Alright, guys, welcome to the session, and I hope all of you guys are doing good. So, let's get started with this particular session. So, basically, we are planning to start with SQL interview prep, where we'll try to solve multiple problems, and at the same time, we'll try to understand as a layman. Now, we know that SQL is very important, and if we want to get into the field of data, you should be having a good understanding of SQL. That's why in this session, हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। और उसको सॉल्व करते समय हम लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड एट द सेम टाइम हमें एक प्रैक्टिस मिलेगा कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड एज वेल। तो पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सो कैंपेन इफेक्टिवनेस ऑन इन ऐप परचेजेस। सो ऐप जीनी launched an in-app marketing campaign that starts one day after a user's first ever purchase. ना इसका मतलब क्या है? सपोज लेट्स से मैं एक कस्टमर हूं और मैं उस ऐप में गया और मैंने कुछ परचेज किया। लेट्स से टुडे इज 10th ऑफ जून। सो फ्रॉम 11th ऑफ जून, वन डे आफ्टर द यूजर्स फर्स्ट परचेज डेट, राइट? सो 11th जून से एक कैंपेन चलना चालू होगा मेरे लिए, एमिंग टू ड्राइव मोर और फर्दर एंड मोर डाइवर्स प्रोडक्ट परचेजेस। तो कैंपेन ऐसा होगा कि मुझे एनकरेज करेगा कुछ नए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। द लीडरशिप वांट्स टू मेजर द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ दिस कैंपेन। तो जो कैंपेन चलेगा मेरे पे और कोई भी एक नया कस्टमर आता है उस पे, तो उसका इम्पैक्ट जानना चाहता है जो मैनेजमेंट है। बट नॉट ऑल फॉलो अप परचेजेस क्वालिफाई। टू एक्यूरेटली एसेस सक्सेस वी मस्ट फिल्टर आउट द फॉलोइंग। तो इनका कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को अगर मीट करता है, इन दैट केस कहा जाएगा कि कैंपेन एक सक्सेसफुल कैंपेन है। और अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता है, इन दैट केस कहा जाएगा कि वो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं है। तो दीज आर द क्राइटेरियाज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है वो क्राइटेरिया। यूजर्स हु मेड ओनली वन परचेज एवर। दैट मीन्स लेट्स से मैं कस्टमर हूं और मैंने 10th जून को परचेज किया प्रोडक्ट फ्रॉम द ऐप, उसके बाद मैं कभी नहीं आया, तो इन दैट केस आई विल नॉट बी अ सक्सेसफुल customer for them, or I can say for me that campaign was not successful. दूसरा सिनेरियो, यूजर मस्ट मेड मल्टीपल परचेजेस बट नॉट ऑन द फर्स्ट डे। दैट मीन्स कि यूजर जो है उसने मल्टीपल परचेजेस किए होने चाहिए, बट वो सिर्फ फर्स्ट डे में नहीं, आगे भी किए होने चाहिए। सो ऑब्वियसली इट्स लाइक he should have come again as well. And third criteria is user who made future purchases but bought only the same product on day one. That means, for example, let's say I am the user. I came on 10th of June. I purchased, let's say, TV. On 15th of June, again I came in. I am again purchasing the TV. Then in that case, I will not be considered as a uh, the correct customer, or you can say the campaign is considered to be fail for me, right? तो अगर वो सेम प्रोडक्ट ही परचेज करता है दोबारा दोबारा आके भी, तो इन दैट केस वो भी सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। सक्सेसफुल कब माना जाएगा? जब वो बंदा दोबारा आया और उसने कुछ और खरीदा, राइट? दिस द क्राइटेरिया विच इज व्हाट इट इज सेइंग। Only users who made additional purchases after day one and bought new, different product qualify as a campaign influenced. So I hope this makes sense कि problem क्या है? The challenge is to identify the count only these users to determine whether the campaign effectively drove new purchasing behavior. So that is the requirement which we have to solve. Now let's try to understand the data set which we have. So I already have this database in my machine. So here is the table which is select star from marketing campaign, and here you can see that we have the user ID, we have the first purchase date, you can say this, and this is the product ID, and then quantity, and then the price.
तो ये डेटाबेस आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने एक गूगल क्लासरूम बनाया है। तो दिस इज द क्लासरूम एंड हियर यू विल फाइंड all the questions which we are going to solve. We are planning to solve more number of questions. तो सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके डीडीएल्स डीएमएल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो एक क्लासरूम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से लॉग इन कर सकते हो। और एक क्लासरूम का क्लास कोड है। तो इफ यू हैव दिस क्लास कोड यू कैन वेरी वेल लॉग इन विद दिस क्लास कोड एज वेल। बट मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहां से आप ये सारा डिटेल्स ले सकते हैं। So let's go back. So here is my data set and what I did is I took one sample data in Excel as well so that you will understand कि करना क्या है। हर एक कस्टमर की बात करते हैं यहाँ पे। कस्टमर नंबर 10, क्या ये क्वालिफाई हुआ? क्या इसका जो कैंपेन था सक्सेसफुल माना जाएगा? तो पहली बात तो ये फर्स्ट को आया था, सेकंड को भी आया और बाद में भी आया, 3 बार आया है। दैट मीन्स ही केम अगेन। दैट मीन्स one criteria is successful. Which criteria is successful? That user who made only one purchase ever. No, he came again, right? So user made multiple purchases and not on the first day. बाद में भी आया, उसने बाद में भी प्रोडक्ट लिया है, विच इज गुड। ये क्राइटेरिया अगर मीट कर जाता है, मतलब इसको इसका ऑपोजिट होता है, देन वी आर गुड, राइट? सो यूजर मेड फ्यूचर परचेसेस बट बॉट ओनली द सेम प्रोडक्ट, दैट्स अ रेड फ्लैग। तो क्या उसने सेम प्रोडक्ट लिया है? तो यहां देखोगे तो उसने सेम प्रोडक्ट नहीं लिया है। दैट मीन्स दिस गाय इज अ वैलिड कस्टमर। इस पे कैंपेन सही से चला है। 19 की बात करते हैं, वो एक ही बार आया है, उसके बाद दोबारा आया नहीं है, तो वो गलत है, मतलब कि ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। 20 का भी सेम प्रॉब्लम, ये दोबारा कभी नहीं आया है। 21 की बात करते हैं तो वो दोबारा आया है और उसने अलग प्रोडक्ट लिया है, तो सक्सेसफुल कैंपेन माना जाएगा, तो ये भी सक्सेसफुल है। और 50 का अगर आप बात करोगे तो दोबारा तो आया है बट उसने प्रोडक्ट सेम ही लिया है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो अगर मुझे इसी टेबल पे काम करना होगा तो मेरे कौन कौन से यूजर्स हैं जो कि सक्सेसफुल माने जाएंगे? यूजर नंबर 10 एंड यूजर नंबर 21, राइट? सो आई होप दिस मेक सेंस दैट हाउ वी आर प्लानिंग टू गेट द आउटकम। तो अभी रिक्वायरमेंट पूरा क्लियर हो गया है। अब हमको जाके क्वेरी बनाना है, और क्वेरी ऐसा बनाना है कि इस सारा का सारा सक्सेसफुल यूजर्स मेरे पास आ जाए। इस क्वेरी को हम लोग टोटल 5 स्टेप में तोड़ के चलाने का ट्राई करेंगे। इसको ब्रेक करेंगे वन बाय वन एंड उसको फिर हम लोग सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन निकाल के देंगे। आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ CTE, दैट इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, राइट? बिकॉज जब तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो यू विल स्टार्ट लाइकिंग CTE एंड स्टार्ट राइटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज यूजिंग CTE, क्योंकि उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर सकते हैं। तो चालू करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये होगा कि मुझे फर्स्ट परचेज डेट फॉर एवरी यूजर निकालना है, राइट? तो फर्स्ट परचेज डेट कैसे निकलेगा? दैट इज नथिंग बट मुझे मिनिमम ऑर्डर डेट निकालना पड़ेगा। यहां पर हमारा क्रिएटेड एट है, तो मुझे मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो जब मैं मिनिमम निकालूंगा फॉर एवरी यूजर, मतलब कि मुझे ग्रुप बाय करना पड़ेगा यूजर आईडी पे, राइट? तो मेरा पहला क्वेरी होगा जो कि मुझे हर पर्टिकुलर यूजर का मिनिमम क्रिएटेड एड निकाल के देगा। सो लेट्स स्टार्ट दैट। सो आई विल से let's write a proper comment as well so that we'll understand. So the step one which we want is find the first order date of a user, right? So I'll start with the with clause. So with first purchase as, so select user ID. I want the minimum and I want the date, right? So I will write here date of created at as first date from marketing campaign, group by user ID, right?
So now when I go and when I write the query out here, select star from first purchase, you can see that I am getting the first purchase date for every customer. एक बार चेक कर सकते हैं अगर दोबारा उस एक्सेल में जाते हैं तो इसका फर्स्ट परचेज डेट 11/2019 था। तो यहाँ पे देखो 11/2019 आया है। 11 हमारे पास नहीं है, 19 है। 19 का 12/1 था, तो 19 का आप देख सकते हैं यहाँ पर 12/1 है। 20 का 15/1 है, 20 का यहाँ पे 15/1 है। करेक्ट। सेम एन हैपनिंग फॉर ऑल द यूजर्स। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेट तो आ गया। अब मुझे इसी क्वेरी के ऊपर आगे एक्सपैंड करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेट आने के बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है? मुझे निकालना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट लिए उसने फर्स्ट डे में, जब जो यूजर था उसने कौन कौन से प्रोडक्ट्स लिए। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से वो प्रोडक्ट ले, तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? सो लेट्स गेट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेरी। टू गेट द प्रोडक्ट्स बॉट ऑन फर्स्ट डे। तो यहाँ पे कॉमा लगा के इस पे एक और नया सीटी का नाम देते हैं। लेट्स से फर्स्ट डे प्रोडक्ट्स एज। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे what we want is we want user id, we want the product id from the marketing campaign, and what I want is मुझे इस पर्टिकुलर यूजर के लिए निकालना है, राइट? जहां पर मेरा डेट मैच हो जाए, राइट? बेसिकली ऑन दिस पर्टिकुलर डे उसने क्या सामान लिया वो निकालना है मेरे। तो हमारा क्वेरी थोड़ा ऐसा बनेगा। आई वॉन्ट सिलेक्ट यूजर आईडी कॉमा प्रोडक्ट आईडी। ना प्रोडक्ट आईडी अभी इस वाले टेबल में तो नहीं है। ऊपर वाला जो हमारा टेबल था, जो हमने सीटी बनाया, उसमें तो दो कॉलम ही आ रहे हैं, यूजर आईडी आ रहा है और फर्स्ट डेट आ रहा है। तो प्रोडक्ट आईडी तो मुझे मार्केटिंग कैंपेन से निकालना है, तो टेबल का मुझे इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। सो फ्रॉम मार्केटिंग कैंपेन, लेट्स गिव दिस नेम एज एमसी। यहाँ पे इनर ज्वाइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो इनर ज्वाइन फर्स्ट परचेज, बिकॉज जो फर्स्ट परचेज वाले कस्टमर्स हैं उनका मुझे प्रोडक्ट निकालना है कि उनका उन्होंने क्या सामान लिया था, राइट? तो ऑब्वियसली फर्स्ट परचेज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे सारे यूजर आईडी के फर्स्ट परचेज का प्रोडक्ट चाहिए। सो फर्स्ट परचेज, लेट्स गिव दिस नेम एज एफ पी। ज्वाइन होगा यूजर आईडी पे और होगा डेट पे, राइट? तो हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे ऑन mc डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू एफ पी डॉट यूजर आईडी एंड डेट mc डॉट created at is equal to fp डॉट फर्स्ट डेट, विच इज दिस कॉलम, राइट? जो हमने यहाँ पे निकाला था, ये वाला कॉलम। तो ये आ गया। ऊपर एक बार हम यहाँ पे नाम प्रॉपर दे देते हैं कि ये तुम एमसी से निकालना चाह रहे हो और ये भी तुम एमसी से निकालना चाह रहे हो, ठीक है? बिकॉज प्रोडक्ट आईडी इज प्रेजेंट इन द मार्केटिंग कैंपेन, इट्स नॉट प्रेजेंट इन द एफपी। ऑल्दो इन first purchase user id is there, but I'm taking it from mc only. You can pass fp here as well, that's okay. So now that is done, so this is looking good. एक बार इसको देख लेते हैं बाहर कैसा लग रहा है। फर्स्ट डे प्रोडक्ट्स, तो ये मुझे मिल गया फर्स्ट डे प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल यूजर नंबर 10 ने 101 लिया था, जाके एक बार एक्सेल में देख लो आप। यूजर नंबर 10 ने 101 लिया था, परफेक्ट। यूजर नंबर 19 ने 114 लिया था। इसका एक्चुअली मेन डेटा यहाँ पर है, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे मैंने सैंपल डेटा लिया था फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो 19 का है आपका 114। 19 का यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 114। तो सेम वे इट्स हैपनिंग फॉर ऑल द यूजर्स एज वेल, ठीक है? तो ये अपना हो गया पहला प्रोडक्ट जो उन लोगों ने लिया था पहले परचेज पे।
अब मुझे क्या करना है, मेरा स्टेप नंबर 3 हम लोग इसको लेके आएंगे। मुझे वो सारे कस्टमर्स चाहिए जो कि फर्स्ट परचेज के बाद आए हैं, दे केम अगेन, राइट? आई डोंट वांट दोज यूजर्स हु केम ओनली फॉर वन टाइम। सो आई वांट all the repetitive customers, right? So, or I can say loyal customers because they are coming again and again. So, which is good. तो स्टेप नंबर 3 लेते हैं, गेट परचेजेस आफ्टर फर्स्ट डे, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज एज वेल कि उसको दोबारा आना पड़ेगा, और दोबारा आने के बाद भी प्रोडक्ट भी दूसरा लेना पड़ेगा, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन। तो अभी लिखते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसको भी एक हम लोग नाम दे देते हैं, पोस्ट कैंपेन परचेजेस एज, ठीक है? तो अब यहां पे हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग अगेन मार्केटिंग कैंपेन और फर्स्ट परचेज को ही ज्वाइन करेंगे, यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी करेंगे ज्वाइन। लॉजिकली सोचो, हमको करना क्या है, हमको फर्स्ट परचेज वाले कस्टमर तुमको मिल गए थे जो कि फर्स्ट परचेज में आ रहे हैं। अब मैं दोबारा उसको ज्वाइन करूंगा मार्केटिंग कैंपेन से, और मैं क्या चाहता हूं कि मुझे यूजर आईडी मैच हो जाए, और जो क्रिएटेड डेट है जो कि मार्केटिंग कैंपेन की टेबल पे है, वो डेट मेरी फर्स्ट डेट से बड़ी हो। वापस एक्सेल में जाके समझते हैं मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। ये रिकॉर्ड तो मेरे पास आ चुका है, राइट? ये रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है, ये रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है, मेरे को फर्स्ट परचेज मिल चुका है। ये जो येलो हाईलाइटेड है सारे के सारे फर्स्ट परचेज वाले हैं, ये मुझे मिल चुके हैं, राइट? अब क्या चाहते हैं, सो बेसिकली दिस येलो रिकॉर्ड्स आर द फर्स्ट परचेज का डेटा। इसको एक बार मैं एक और कॉपी कर लेता हूं ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो बेसिकली आई एम ज्वाइनिंग द मार्केटिंग कैंपेन टेबल। अब मार्केटिंग कैंपेन टेबल तुम मान के चलो, ये मार्केटिंग कैंपेन टेबल क्या है, जो कि सारा का सारा डेटा है। तो ये मेरी मार्केटिंग कैंपेन टेबल है, और ये हटा देते हैं यहां से, बिकॉज मेरे को फर्स्ट परचेज से करना है, तो ये मेरे सारे फर्स्ट परचेज वाले बंदे हैं, राइट? ये मेरे सारे के सारे फर्स्ट परचेज। तो जब मैं फर्स्ट परचेज करूंगा तो इतने रिकॉर्ड्स आएंगे। इनकी मल्टीपल एंट्रीज बाद में है, जो कि मार्केट, सो दिस माय मार्केटिंग टेबल एंड दिस माय फर्स्ट परचेज टेबल। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं यूजर आईडी और यूजर आईडी को ज्वाइन करना चाहता हूं, राइट? दैट इज द कॉमन कॉलम। और मैं क्या चाहता हूं कि जो डेट है, मुझे वो वाले बंदे दो जो दोबारा आए। दैट मीन्स द डेट ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन शुड बी ग्रेटर देन दिस डेट, राइट? तो इसमें क्या होगा, ये वाला बंदा आ जाएगा, इसका कोई बंदा नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे 1919 तो ज्वाइन हो रहा है। बट डू वी हैव एनी अदर एंट्री फॉर दिस कस्टमर वेयर ये डेट इसकी डेट से बड़ा है? नहीं है, तो ये वाला बंदा नहीं आएगा फिर, है ना? ये वाला बंदा नहीं आएगा, इस वाले में ये वाला बंदा आ जाएगा, और सेम वे यहाँ पे 3 बंदे आ जाएंगे। तो उससे क्या मिल गया मुझे, कि दोबारा वाले बंदे कौन कौन से हैं। तो यही मुझे लिखना है। तो अगर हम लोग दोबारा क्वेरी लिखते हैं, मेरी ये वाली क्वेरी एग्जैक्टली सेम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। एक माइनर चेंज करेंगे हम लोग इसमें। कौन सा माइनर चेंज होगा, ये वाला साइन मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा, दैट्स इट, राइट? सिंपल। अब इसके बाहर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट कैंपेन परचेजेस, ठीक है? अब तुम देखो, इसमें 19 और 20 की एंट्री नहीं होगी, जाके चेक करते हैं। ये देखो, 17 के बाद डायरेक्ट 21 आया है। इनफैक्ट 18 भी नहीं आ रहा है। 18 क्यों नहीं आ रहा, वहां पे मेन डेटा पे जाके देख लेते हैं। 18 इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज उसने 18 ने सेम दिन पे ही 2 प्रोडक्ट लिया, उसके बाद कभी नहीं आया, राइट? इट्स ओनली वन डे। तो परफेक्ट, ये भी सही लग रहा है। तो अब जो मेरे को आउटकम मिला है यहां पर, वो मुझे मिल रहा है कि दोबारा जो बंदे आए हैं उनकी एंट्री मिल रही है। इसमें 50 की भी एंट्री होगी, 50 की भी एंट्री है, बट 50 का प्रॉब्लम क्या है कि उसने सेम ही प्रोडक्ट लिया है, तो इसको भी हमको निकालना है, राइट? दैट इज माई लास्ट कंडीशन, दैट द कस्टमर शुड परचेज द डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये बंदा भी अभी हट जाएगा, 50 वाला, बिकॉज 50 वाले ने हर दिन सेम ही प्रोडक्ट लिया है, तो मुझे उसका एंट्री हटाना पड़ेगा। तो हमारी नेक्स्ट
पार्ट हो गई क्वेरी की। तो यहां तक हमने क्या क्या अचीव कर लिया है? यहां तक हमने यूजर हु मेड ओनली वन परचेजेस एवर हमने निकाल दिया है अभी के अभी। हाँ, जस्ट हमने क्वेरी जो लिखी है वो निकल गई है उससे। यूजर हु मेड मल्टीपल परचेजेस बट ऑल ऑन द फर्स्ट डे, वो भी हो चुका है। यूजर नंबर 18 याद करो। यूजर नंबर 18 क्या था? फर्स्ट डे में ही उसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिए हैं, दोबारा नहीं आया है, तो भी हट गया है। तीसरी कंडीशन बची हुई है, यूजर मस्ट मेड फ्यूचर परचेजेस बट बॉट ओनली द सेम प्रोडक्ट एज ऑन डे वन। तो मतलब कि यूजर नंबर 50, जिसने डे वन पे जो प्रोडक्ट लिया था वही आगे भी उसने लिया है, तो वो भी हटाना पड़ेगा। तो ये वाली कंडीशन सिर्फ बच रही है, बाकी ओवरऑल आई थिंक वी आर गुड। तो हमको सिर्फ एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिखना है यहां पर, विच इज योर स्टेप नंबर 4। उसके हम लोग फाइनलाइज करेंगे। सो स्टेप नंबर 4 वुड बी व्हाट? फिल्टर यूजर्स हु बॉट न्यू प्रोडक्ट्स पोस्ट कैंपेन। filter users who bought new products post campaign, राइट। तो इसको नाम दे देते हैं न्यू परचेस एज। क्या कंडीशन होगी सोचो, कंडीशन क्या हो सकती है? अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन मारूं किस पे? पोस्ट कैंपेन परचेज, राइट। पोस्ट कैंपेन परचेज मतलब, एक बार वापस आते हैं यहां पे, ये जो तुम्हारे ये हैं, क्या बोलते हैं, रेड वाले रिकॉर्ड्स, राइट। सो बेसिकली रेड वाले रिकॉर्ड्स आर पोस्ट कैंपेन परचेज, राइट। इफ आई गो बैक एंड इफ आई रन दिस पार्ट अगेन, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट कैंपेन परचेज, राइट। इसको अभी इतना पार्ट चलाते हैं। परचेजेस, राइट। तो इसको चलाते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 का 119 और 111 आ रहा है, मतलब कौन से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं, राइट। और मेरा फर्स्ट कैंपेन परचेज क्या दे रहा था? एक काम करते हैं, इस रिकॉर्ड्स को ना उठा लेते हैं टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये पूरा रिकॉर्ड्स उठा लेते हैं, इसको डाल देते हैं यहां पर। ये क्या है मेरा? यूजर आईडी। और ये क्या है? प्रोडक्ट आईडी। ये कौन सा टेबल है? पोस्ट कैंपेन परचेजेस। पोस्ट कैंपेन परचेजेस, राइट। तो ये मेरा पोस्ट कैंपेन परचेज हो गया। सेकंड क्या था मेरे पास? फर्स्ट परचेजेस। अभी ये जो है ना मेरा, इस वाले, मुझे फर्स्ट परचेज यहां से मिल रहा है, फर्स्ट डे प्रोडक्ट परचेज। तो यहां पर एक और सिलेक्ट मार के मैं निकाल लेता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट डे प्रोडक्ट्स, राइट। ये वाला हम लोग इतना क्वेरी चलाते हैं। तो ये मेरे फर्स्ट डे प्रोडक्ट्स हैं, ये पूरे। यहां पे डालते हैं यूजर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। दिस इज फर्स्ट डे परचेज, राइट। So this is what we have. Let me remove all these things so that my query will work fine at the end. इसको हटा देते हैं, ये सही रहेगा। और यहाँ पे इसको, ये अभी मेरी क्वेरी सही चल रही होगी, ठीक है। इसको एक्सपेंड बाद में करते हैं, पहले समझते हैं करना क्या। अगर मैं इस टेबल को, जो कि तुम्हारा ये है पोस्ट कैंपेन परचेजेस, इफ आई मेक दिस पर्टिकुलर टेबल एज अ मेन टेबल, राइट, और इस पे मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन मार दूं इसके साथ, ऑन यूजर आईडी ऑब्वियसली,
एंड द प्रोडक्ट आईडी, राइट? तो एक बार चला के देखते हैं। 10 joins with 10. What is left outer join? All the records from the left table matching from the right table. 10 joins with 10 and product ID is not matching, right? Same way here, this product ID is not matching with this guy. But ये दोनों records तो आने वाले हैं। तो scenario number one, when I take this particular table as a left table, what I will get? I will get user ID as 10, 10, product ID as 119, 111, user ID, चलो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मान के चलते हैं, ठीक है। बट प्रोडक्ट आईडी तो मैच नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट आईडी यहां पर क्या आएगा? नल आएगा, राइट? Getting it right? Because if I, what I'm doing, I'm joining on the user IDs and product IDs. So these two records will come and matching from here will come, but there is no matching, right? तो ये प्रोडक्ट आईडी तो मैच नहीं हुआ, प्रोडक्ट आईडी क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा, इस टेबल में नल हो जाएगा। बेसिक नॉर्मल लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन। तो दैट इज सिनेरियो नंबर वन। सिनेरियो नंबर टू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 वाला एग्जाम्पल था जो ये 50 118 50 118 50 118, और यहां पर क्या है? 50 118। तो मेरी क्या एंट्री आएगी? तीन रिकॉर्ड्स आएंगे, 50 50 50 118 118 118, और यहां पर भी 50 50 50 एंड 118, क्योंकि उसने सेम ही प्रोडक्ट लिया है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं ऐसा लेफ्ट आउटर ज्वाइन मारता हूं, और मुझे वो बंदे चाहिए जिनका ये प्रोडक्ट आईडी नल है। वही बंदे हैं जिन्होंने अलग से प्रोडक्ट लिए हैं। अगर सेम प्रोडक्ट लिया होगा तो नल नहीं होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू हियर। So let's do that. So I'll be expanding this query. So that is my step number 4. This is again basic join concepts, right? I'm using that. अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। बट एक अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आई थिंक इट्स गुड। एक बार दोबारा देख लेना अगर कोई डाउट्स हो। यू कैन वेरी वेल कमेंट एज वेल एंड वी विल रिस्पॉन्ड। सो हु बॉट न्यू प्रोडक्ट्स पोस्ट कैंपेन? तो अब यहाँ पे क्या हम लोग नया ले लेते हैं, न्यू परचेज एज सिलेक्ट। नाउ मुझे डिस्टिंक्ट यूजर आईडी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूजर नंबर 10 पहले परचेज के बाद दो बार आया है, तो मुझे दो उसकी एंट्री नहीं चाहिए, मुझे दो एक ही एंट्री चाहिए। मुझे क्या जानना है कौन कौन से कस्टमर्स आए हैं दोबारा। तो एक एंट्री से काम चल जाएगा, तो डिस्टिंक्ट मारते हैं हम लोग। यूजर आईडी फ्रॉम पोस्ट कैंपेन परचेजेस पीएस पीसीपी, राइट? लेफ्ट आउटर ज्वाइन फर्स्ट डे प्रोडक्ट्स एफडीपी ऑन पीसीपी डॉट यूजर आईडी is equal to fdp dot user id and pcp dot product id is equal to fdp dot product id, where fdp dot product id is null.
राइट, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. अब अगर मैं सिलेक्ट ऊपर एक बार, फॉर यूजर आईडी इज कमिंग फ्रॉम बोथ द टेबल, तो इसको हम लोग पीसीपी कर देते हैं ताकि एम्बिग्यूटी ना हो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू परचेजेस. राइट, इसको चला के देखते हैं. तो ये आ गया 10, 11 एंड सो ऑन. 50 हट गया होगा, देखो 50 यहाँ पे नहीं आ रहा है, 48 के बाद 51 आ रहा है. सो दीज आर माई यूजर्स विच आई वॉन्ट. मुझे काउंट निकालना है तो मैं यहाँ पे काउंट लगा सकता हूँ. काउंट ऑफ दीज यूजर्स. सो देर आर 23 यूजर्स. इनिशियली कितने यूजर्स थे मेरे पास? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्केटिंग कैंपेन. सो काउंट लगा देते हैं. तो 102 यूजर्स थे हमारे पास. इज इट राइट? हालांकि इतना दिख नहीं रहा इसमें. अच्छा हाँ, 102 करेक्ट. 102 एंट्रीज. राइट, 102 एंट्रीज. दैट्स फाइन. सो इफ आई से डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, राइट, डिस्टिंक्ट निकालना पड़ेगा. सो डिस्टिंक्ट यूजर आईडी. 58 यूजर्स थे हमारे पास. 58 में से 23 दोबारा आए. राइट, 23 यूजर्स केम अगेन with all these criterias. That is your user who made only one purchases ever, user who made multiple purchases but not on the first day, user must made future purchases but bought only the same product on day one. These are disqualifying criterias. So that is how we solve this problem. I hope you enjoyed this. We went step by step. Again, I will put the classroom link in the description. You can go through that. I'll also put the Telegram channel link as well. You can very well join that for the updates, right? We will be putting a lot of content, a lot of documents in the Telegram channel as well. So you can join that also. And yes, we'll learn together. I hope you enjoyed this. अगले सेशन में मिलते हैं. Till then, happy analyzing.